करोगे? नहीं नहीं, हम तुम्हारी दोस्ती नहीं कर सकते। हमारी मैम ने अजनबी से बात करने के लिए मना किया है। ठीक है भाइयों। अरे मैम कहाँ कोई संज्ञा आया है? वो हमसे दोस्ती करने के लिए कह रहा है। क्या हमें दोस्ती करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चों, संज्ञा आया है तो आपको जरूर संज्ञा से दोस्ती करनी चाहिए। क्यों पता है बच्चों आपको? यदि आप संज्ञा से दोस्ती कर लोगे तो हमारे हिंदी व्याकरण में संज्ञा हमारी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आप संज्ञा से दोस्ती कर सकते हैं। चलो मैं आपको संज्ञा के बारे में बताने चलती हूँ। वो कहाँ है संज्ञा, आप मुझे मिलाइए। ये संज्ञा। अरे ये है संज्ञा। हेलो संज्ञा। हेलो मैम। यस, देखिए बच्चों संज्ञा क्या होती है। सो बच्चों संज्ञा ये होती है, ध्यान से सुनिएगा संज्ञा के बारे में। बच्चों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों संज्ञा क्या होती है, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं बच्चों, संज्ञा हैं। चाहे वो किसी इंसान का मीन्स प्राणी का नाम हो, चाहे वो किसी जानवर का नाम हो, पक्षी का नाम हो, या फिर किसी वस्तु का नाम हो, या फिर किसी हमारे भाव का नाम हो। ये सब क्या होती हैं बच्चों, संज्ञा होती हैं। क्या इन्हें कहते हैं हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा। तो संज्ञा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, मीन्स बहुत बड़ा रोल होता है। अब बच्चों संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन संज्ञा के साथ यहाँ पर 3 प्रकार आए हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रकार आए हैं इनके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। वैसे बच्चों समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी होते हैं, लेकिन ये वाली जो संज्ञा है अपने साथ केवल 3 प्रकार को लेकर आई है। तो अब आप इनसे बहुत अच्छे से दोस्ती कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी हिंदी व्याकरण में बहुत मदद करेगी। तो चलिए जल्दी से दोस्ती कीजिए सभी। तो हो गई ना आज से आपकी दोस्ती पक्की? तो सभी को समझ आ गया ना संज्ञा किसे कहते हैं? और इसका क्या महत्व है हमारे हिंदी व्याकरण में। तो आज से आप सभी संज्ञा से दोस्ती कर सकते हो। समझ आ गया ना संज्ञा किसे कहते हैं? जितनी भी चीजें हम दुनिया में देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, वो सब क्या हैं, संज्ञा हैं। आप भी एक संज्ञा हैं। ये जिस कमरे में आप बैठे हैं ये भी एक संज्ञा है। आपके हाथ में जो मार्कर है वो भी एक संज्ञा है। हर चीज दुनिया में जिसे हम देख पा रहे हैं वो सब संज्ञा है। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे क्या होती है। यदि आपके एग्जाम में आती है तो आप कैसे लिखेंगे, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, रानी, नदी, पेड़ व सुंदरता आदि। आप देखिए अब आपको यहाँ पर मैंने इतना समझाया है बच्चों। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि संज्ञा में क्या क्या चीजें आती हैं, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु पक्षी और भाव। तो आप एक एक करके आएंगे और सब कुछ लिखकर जाएंगे। चलिए वेरी गुड, क्लैप फॉर शिवा।
वेरी गुड, क्लैप फॉर अनिका। वेरी गुड बेटा, ये मोदी नकर नहीं होता, मोदी नगर होता है, यहाँ गे आएगा बच्चा। सो बच्चों सभी को संज्ञा समझ आ गई है ना? यस मैम। संज्ञा में क्या क्या आते हैं? व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु पक्षी और भाव। क्लैप फॉर योरसेल्फ। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को संज्ञा समझ आ गई है ना? यस मैम। अब यहाँ पर आपको संज्ञा शब्दों पर आकर एक एक गोला लगाना होगा। सभी बच्चे एक एक करके आएंगे और अच्छे से संज्ञा पढ़ेंगे और उन पर गोला लगाएंगे कि इनमें, इन शब्दों में संज्ञा कहाँ छुपे हैं। उन्हें घर से निकालिए, जो भी संज्ञा घर में छुपे हैं उन्हें घर से निकालिए और उन्हें कहाँ भेजिए पढ़ने के लिए? स्कूल में भेजिए। चलिए। मंदिर। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड। Very good. Very good. Very good. Very good. Very good. Very, very good. क्या बेटा? बेटा तुम कोई संज्ञा होती है बच्चों? नो मैम। बेटा तुम तो होती है सर्वनाम, हमें तो संज्ञा पर सर्कल लगाना था। संज्ञा देखिए कौन सी है और सर्कल लगाइए। अभी तो बहुत सारी संज्ञा बची हैं, लगाइए। हाँ, वृक्ष मीन्स पेड़ संज्ञा होती है। वेरी गुड। तो सभी बच्चों को समझ आई संज्ञा किसे कहते हैं? यस मैम। क्लैप फॉर योरसेल्फ। बच्चों सभी को संज्ञा समझ आ गई है? यस मैम। अब हम संज्ञा के प्रकार से मिलते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। देखिए, पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा और तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, जो संज्ञा के साथ ये 3 बहनें आई हैं। चलिए, पहली है जातिवाचक संज्ञा। बच्चों ये जो जातिवाचक संज्ञा है ये क्या होती है? देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से एक प्रकार की अनेक वस्तु का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि बच्चों देखो, देश, दुनिया में कितने सारे देश हैं। लड़का, लड़की, माता, पिता, पेड़, जो चीज दुनिया में एक जैसी बहुत सारी होती हैं उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। अब हमारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान या फिर किसी पशु या पक्षी का क्या हो? बोध हो। जैसे हमने बताया आपको, लड़की, जातिवाचक संज्ञा में लड़की। अब दुनिया में कितनी सारी लड़कियां हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? यदि लड़की का कोई नाम दिया हो, जैसे निशा, और क्या होता है? अनीका, कविता, बबीता, रविता, तो ये क्या है बच्चों? ये आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मीन्स जातिवाचक संज्ञा में एक
जैसी चीजें बहुत सारी होती हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा में उनका कोई स्पेशल मीन्स विशेष क्या हो, नाम हो। कोई विशेष वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब तीसरी बहन से मिलते हैं। इनकी तीसरी बहन है भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से बच्चों किसी भाव, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। जैसे बच्चों मिठास, सुंदरता, वीरता, बुढ़ापा, पवित्रता, ये सब क्या हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा हैं। तो सभी बच्चों आपको संज्ञा का पूरा परिवार आपने देखा। संज्ञा का पूरा परिवार में कौन आई थी? उनकी 3 प्रकार मीन्स 3 बहनें आई थी। तो सभी को संज्ञा और उनके प्रकार अच्छे से समझ आ गए हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। सभी को जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा समझ आ गई है ना? चलिए अब एक एक स्टूडेंट आएंगे और यहाँ जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना गेम। वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड, क्लैप फॉर आयांश बेटा। चलिए वेरी गुड, क्लैप फॉर शिवा बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट। वेरी गुड, क्लैप फॉर नैतिक बेटा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों सभी को संज्ञा और संज्ञा के भेद अच्छे से समझ आ चुके हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड बच्चों, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ताली बजाइए अपने लिए।